हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सब मिलके जा रहे हैं जू देखने। जू है इंदौर में, तो वी आर गोइंग बाय आवर कार। लेट्स सी। ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां, ये तेरी चांद बालियां, इश्क नहीं हो मुक्काना, पक्का है प्रॉमिस। सो वी एंटर्ड इन इंदौर। इंदौर उज्जैन से काफ़ी दूर नहीं है, बिल्कुल पास में ही है। 1 आवर 45 मिनट का डिस्टेंस पे। इंदौर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी और मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया। सुंदर से रोड से गुजरते हुए हम पहुंच गए ऑलमोस्ट आवर डेस्टिनेशन। ये जू में पहुंच गए हैं हम। तो लेट्स एक्सप्लोर द जू। गाड़ी से उतर के पहले हमने अपना प्रैम सेट किया, बेबी को बिठाया और हमने एंट्री ली जू के अंदर। यहाँ पे बाहर टिकट लेनी थी। टिकट ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ की थी। टिकट आने तक हम यहाँ पे फाउंटेन के पास फोटोज और वीडियोस ले रहे थे। उसके बाद वी एंटर्ड इन द जू। एंट्री पे ये सब बड़ा सा ईगल बना था, सब इसको देख रहे, सब सेल्फी ले रहे और अच्छा भी लग रहा था। मौसम आज बहुत अच्छा था बिकॉज ना ही धूप थी इतनी और ना ही बारिश हो रही थी। थोड़ा बादल वाला मौसम था, तो बहुत लोग और बहुत भीड़ थी। छुट्टी तो यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज और छोटे छोटे ग्रुप स्कूल के आए थे विजिट करने के लिए। तो हमने अपनी बेबी को प्रैम में बिठा लिया है। बेबी भी खुश है। दिस विजिट इज जस्ट बिकॉज कि अमूल्या के स्कूल से इसको होमवर्क मिला था ये टू विजिट अ जू और सेंचुरी। तो हम जा रहे थे अमूल्या को लेके। यहाँ पे मैं अपने बालों को देख रही हूँ कैसे लग रहे हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बताएं कैसे लग रहे हैं। तो अंदर जाके हमने सबसे पहले देखा एक एनिमल इग्वाना जो लेटा था अच्छा खासा, बिल्कुल हिला नहीं। उसके साथ था इंडियन मॉन्स्टर लिजर्ड जिसको लोकली गो बोलते हैं, जो मेरे घर में बहुत होती है, इससे बड़ी बड़ी मैंने बहुत देखी है। और ये फनी मिरर्स जिसमें डिफरेंट फेसेस बने थे उल्टे सीधे, बट हमारे बिल्कुल पास खड़े होने से नहीं बन रहे थे। अमूल्य के बहुत अच्छे होने से बहुत खुश थी, वो बहुत इंजॉय कर रही थी, सब देख रही थी, बट हमारे उतने नहीं बन रहे थे। तो ये हमने बेबी को भी अंदर ले गए थे। बेबी तो बेचारा सो रहा था, जाग रहा था। तो हमने बीच में सेल्फी ली यहाँ पे। उसके बाद वी केम आउट। बाहर निकलने के बाद वहाँ सामने बर्ड्स थे, लाइक ईमू, ऑस्ट्रिच और एक और बर्ड था। हमने देखा उनका एक पर्टिकुलर हैबिटेट बना है वहाँ पे, पानी खाना सब कुछ उनका अवेलेबल है। उसके नेक्स्ट वहाँ पे एरिया था स्नेक जोन के लिए 5 रुपए की टिकट थी। तो अमूल्या और मैं ही गए थे, रांझी को शायद डर लग रहा था इसलिए नहीं गए। तो मैं और अमूल्या अब जा रहे हैं स्नेक देने। ये प्रॉपर यहाँ पे एंट्री में ही स्नेक्स के बारे में, उनका लाइफ स्टाइल, स्नेक बाइट पे क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वो बताया था। उसके बाद ये स्नेक्स हमें दिखना शुरू हो गए। तो ये ग्लास में अंदर प्रोटेक्टेड थे ताकि बाहर ना आ पाए, क्योंकि थोड़े से ज्यादा ही डरावने थे। वैरायटी ऑफ स्नेक्स थे, लाइक एनाकोंडा, पाइथन, रॉक पाइथन, इंडियन कोबरा, क्रेट, ये सब थे। तो मतलब बहुत से स्नेक तो दिख नहीं रहे थे क्योंकि शायद वो वहां पे इनका जो पानी की जगह थी, झाड़ियां ये सब बनाई हुई थी आर्टिफिशियल जो भी था, तो उसमें छुपे थे या अपने रेस्ट कर रहे थे, तो नहीं दिख रहे थे। एक जगह पे तो इतने भर भर के स्नेक थे जैसे टोकरी भर जाएगी, एक के ऊपर एक लेटे थे। और बहुत से 2-3 जगह पे हमने देखा कि स्नेक ने अपनी स्किन भी शेड की हुई थी, केचुली क्या कहते हैं उसको, ऐसे उसने शेड करके रखी थी। बड़े बड़े स्नेक्स थे, जैसे ये शायद एनाकोंडा ने भी ऐसे अपना स्किन शेड करके रखी थी। इसको देखना थोड़ा सा मतलब अच्छा तो लग रहा था, हम एक्साइटेड तो थे, पर थोड़ा साथ में इनको देखने से थोड़ा डर सा लगता है। तो मतलब थोड़ा सा अंदर से डर सा फील होता है। तो अमूल्या भी डर रही थी, मैं भी डर रही थी, इवन सारे लोग जो थे थोड़े डर रहे थे। हालांकि वो अंदर ग्लास के अंदर बंद थे, ऐसा कुछ डर नहीं था कि वो बाहर आ जाएंगे, पर थोड़ा स्नेक को देखना शायद थोड़ा डरावना रहता ही है। तो ये एनाकोंडा का, यहाँ पे 2 एनाकोंडा थे जो पानी के अंदर एक रॉक सी थी उसमें लेट के रखे थे, बिल्कुल हिल नहीं रहे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो जिंदा है, बस ऐसे देखने को। पर शायद तो ऐसे 2-3 सांप थे जो पानी के अंदर ही थे, बिल्कुल पानी के अंदर, शायद उनका रहने का वैसे लाइफस्टाइल होगा, पानी अंदर ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। तो उसके बाद ये सब देखने के बाद, स्नेक्स को देखने के बाद हम आ गए बाहर। वहाँ पे हमने पैरेट, ये सब छोटे जो आम जिंदगी हमें बर्ड्स मिलते हैं देखने, वो देखे। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते गए, तो आगे हमने देखा कि थोड़ा सा मतलब पानी वाला एरिया है, तो उसमें थे एलिगेटर्स, 2-3 एलिगेटर्स थे। एक पानी के अंदर था, एक साइड में रेस्ट कर रहा था। और ये वाइट, और फर्स्ट टाइम वाइट पीकॉक देखा था, मुझे बहुत सुंदर लगा। मतलब वो एकदम बिल्कुल स्पॉटलेस वाइट था, और थोड़ा सा एक पीकॉक तो अच्छे से अपने पंख फैला रहा था, लाइक वो जैसे मोर नाचते हैं वैसे। दूसरा वाला पीकॉक भी बहुत सुंदर होता है, बट वो बहुत बार देखा है तो उतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। तो वाइट पीकॉक के आगे वहां पे थोड़ा सा ये डिफरेंट काइंड ऑफ बहुत सारे डियर्स की वैरायटी थी, चिंकारा, ब्लैक। उसके सामने दूसरी तरफ थे क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल भी एक पानी में था और एक अंदर साइड में रेस्ट कर रहा था साथ में ही।
क्रोकोडाइल के अपोजिट साइड में था हिप्पो। हिप्पो बिल्कुल पानी में मर्ज हो रखा था, ऐसे मतलब पत्थर की तरह दिख रहा था, मतलब वो पता ही नहीं लग रहा था कि हिप्पो है, बट हाँ देखने से कि उसकी शेप है तो ये दिख रहा है हल्का सा, उसका सिर्फ और आंखें दिख रही हैं। इसके बाद हम थोड़ी देर खड़े हो गए, बच्चों ने पानी वानी पिया, हम लोगों ने थोड़ा सा 5 मिनट की ब्रेक ली। उसके बाद आगे फिर से डियर्स आ गए। डियर्स हमारे जहाँ पे मैं दिल्ली में रहती हूँ उसके पास भी बहुत सारे डियर्स हैं। इसके बाद मैंने छोटे बच्चे को भी डियर दिखा रही थी, हालांकि उसको इतना इंटरेस्ट नहीं है, उसको अपनी मम्मी देखनी होती है, मम्मी के पास आना उसकी टारगेट रहता है, बट उसको फिर भी मैं दिखा रही थी, थोड़ा बच्चे को पता होना चाहिए। खुश थी वो काफी, और अमूल्य बहुत ज्यादा खुश थी। अमूल्य 1-2 बार पहले भी ज़ू आई है, बट उसको शायद वो याद नहीं है, उसको लग रहा था कि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, क्योंकि वो छोटे में गई है तो उसको इतना याद नहीं हुआ। अब आगे किसी ने कहा कि आगे फूड जोन है, तो अब बच्चे को भूख लग रही थी और छोटा बच्चा भी थोड़ा सा परेशान हो रहा था, तो वहाँ पे एक बेबी फीडिंग एरिया था, और मैंने किसी जू और पार्क में फर्स्ट टाइम फीडिंग एरिया देखा, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे इनिशिएटिव होने चाहिए, बिकॉज बेबी फीडिंग के लिए प्रॉपर एरिया होना चाहिए। अमूल्य यहाँ पे टाइगर को देखने के एक्साइटेड हो रही थी, टाइगर दूर भाई टाइगर सोया हुआ था। तो इसके बाद सबसे अच्छा नज़ारा जू विजिट का, हमने एक साथ 3 टाइगर देखे। एक टाइगर तो बहुत एक्टिव था, 2 टाइगर अपने हट के, एक नीचे और एक ऊपर सो रहा था, दिख रहे होंगे आप लोगों को। साथ में एक मैंगो ट्री था जिसमें बहुत सारे मैंगो लग रखे थे। तो ये जो टाइगर है यहाँ पे घूम रहा है, थोड़ी देर बाद उसका साथ में छोटा सा पॉन्ड है, वहाँ पे नहाना शुरू कर देता है। बहुत मस्ती की इस टाइगर ने, बहुत अच्छा, बहुत एक्टिव टाइगर था। यूजुअली वैसे जू में इतने एक्टिव एनिमल्स होते नहीं हैं, बट वो था, उसने वहाँ पे मतलब थोड़ी देर में नहाना शुरू किया। उसके बाद हम, ये सामने लेपर्ड था, लेपर्ड भी अपने घर की छत पे मजे से आराम कर रहा था, तो यहाँ से हल्का सा दिखेगा, वैसे दिख नहीं रहा था, बस वैसे लग रहा था कि वो सोया था। वो मतलब धूप थी और शायद गर्मी थी, तो उसकी वजह से वो छाया के नीचे सोया हुआ था। फूड जोन में हमने थोड़ा सा कुछ खाया और बच्चे को भी बच्चे को भी फीड करवाया, थोड़ा सा उसको बनाना एंड ऑल दिया। उसके बाद हम आगे जा रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पे थोड़े से ऐसे झूठ मूठ के एनिमल्स बना रखे, पर सामने था जंगल का राजा एलिफेंट, हाथी, बहुत सुंदर था, बहुत ही एक्टिव। गजराज पूरी अपनी मस्ती में झूम रहे थे। ये तो उसका मतलब साइड वाला व्यू था। अभी फ्रंट में जाके हमने देखा तो वहां पे लिखा था कि हाथी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है अगर पत्थर फेंकता है, तो उसको वैसे तो हमारे सामने नहीं किया, मैंने छोटे बेबी को भी दिखाया उठा के, बट ऐसे हमारे सामने नहीं किया, बट लोग उसको वो गन्ना दे रहे थे तो उसको खा रहा था मजे से, तो अच्छा मदमस्त हाथी था। और इस सामने भालू थे, भालू तो पूरे भालू वाली हरकतें कर रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे। हम लोग मजाक उड़ा रहे थे कि ये भालू है, पूरे भालू वाली हरकत कर रहे थे, इधर भाग रहे थे। तो ये फाउंटेन था, सारे लोग इधर जा रहे थे। अमूल्य ने कहा मुझे भी जाना है, तो मुझे वहां से हेलो कर रही है। फिर अमूल्य का वापस बुला लिया हमने, फिर हम आगे जा रहे हैं। यहाँ पे ये छोटे छोटे टर्टल थे, तो यहाँ पे लिखा था पहाड़ी कछुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम मध्य प्रदेश में, इंदौर में कुछ तो पहाड़ी है। फिर अमूल्य ने सामने एक बटरफ्लाई बनी थी, वहां पे फोटो खिंचवाया। उसके बाद यहाँ पे सबसे अच्छी चीज मुझे लगी इसके जू के अंदर, एक इन बिटवीन, यहाँ पे शायद इंडियन और बाहर फॉरेनर काफी बर्ड्स थे कलरफुल, शायद हमारे यहाँ यूजली नहीं मिलते, जैसे पीजन और पैरट थे वहाँ पे जो मुझे पहचाने थे, बाकी बहुत चीज़ें तो बाहर की होंगी, बट यहाँ की जो आवाज़ थी इतनी सुंदर और इतनी मतलब अच्छी लग रही थी कि बर्ड्स की जो आवाज़ थी चहचहाने वाली, बहुत अच्छी लगी थी। और साथ में यहाँ पे पानी स्प्रिंकल करे, तो हमें यहाँ पे जल्दी जल्दी भागे क्योंकि बेबी था तो शायद भीग रहा था, तो हम बुला रहे थे इनको। ऊपर हमारे नहीं उड़ रहे, ये ऑस्ट्रिच के एग्स थे यहाँ बड़े बड़े, और शायद सबसे बड़े एग्स होते हैं ऑस्ट्रिच के। और ये बर्ड तो बिल्कुल हमारे पास आ गया, मैंने हाथ दिया पर मेरे हाथ में नहीं बैठा, पर सामने एक भैया थे उनके हाथ में जरूर बैठा, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और इसके बाद एक और बर्ड फिर हमारे पास आके, काफी फ्रेंडली थे ये बर्ड जो आ रहे थे, शायद इनको रोज इतने लोगों को देखते हैं तो शायद ये मतलब हैबिचुअल है इस चीज के, तो ये भी कोशिश कर रहे थे इसको बिठाने की, पर ये नहीं बैठा था। और यहाँ पे कार्ड भैया थे, वो कह रहे थे कि काटता, तो मैंने तो सिर्फ सेल्फी ली दूर से, हाथ लगाने की कोशिश नहीं की, बट वो कुछ नहीं कर रहा था। हाँ, अगर शायद तंग करते तो वो किसी को हर्ट करता, अदरवाइज वो अच्छे से बैठा था। शायद इसको मकाओ कहते हैं। और ये चिड़िया ऐसे छोटे छोटे, ये आर्टिफिशियल से ट्री बनाए हैं यहाँ पे, तो चिड़िया यहाँ पे रेस्ट कर रही थी, बैठी थी, आ जा रही थी, उड़ रही थी इधर उधर, किसी के भी पास आ जा रही थी। और फिर सामने फिर से 2 अच्छे से सुंदर से बर्ड बैठे थे, मकाओ और मैं और अमूल्य वहाँ पे फिर से फोटो खिंचवाने, और 2 चिड़िया उल्टी लटक रही थी, जो नेट वहाँ पे लगी थी उसमें उल्टी लटक के बातें कर रही थी, तो वो भी बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने कोशिश की उनकी कैप्चर करने की। उसके बाद ऑलमोस्ट वो एरिया एक थोड़ी 5-10 मिनट घूमने के बाद हम आ गए बाहर, वहाँ पे डक्स थी और ऑलमोस्ट जू का एंड था। इसके बाद थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी जो शायद मिस, क्योंकि बेबी के साथ सब चीज़ें
कैप्चर करना मुश्किल है, तो मैं और बेबी तो यहाँ पे साइड में बैठ गए थे, बट अमूल्या को अभी भी इस डक्स को देखना था तो साइड साइड से जा रही थी। मैं और बेबी तो रेस्ट कर रहे हैं, और बेबी का प्रैम ले जाना इज़ वेरी गुड डिसीजन। वहाँ कम से कम बेबी कंफर्टेबल था और हम भी कंफर्टेबली चल पा रहे थे इतना, क्योंकि जू का एरिया काफ़ी बड़ा होता है घूमने के लिए। तो हम वापिस आ रहे हैं, वापिस आके मैं कुछ पता नहीं कौन सी बातें कर रही हूँ, अमूल्या वहाँ घास में जा रही थी। तो यहाँ चलते चलते मैं और नारायण जी बात कर रहे हैं कि अब नेक्स्ट क्या करें। तो बेबी प्रैम में बैठा था, अपने बैग्स के साथ खेल रहा था। मैं बोले यहाँ घास में चलेगी, तो हमने डिसाइड किया कि विल गो टू अ टेम्पल जो अच्छा यहाँ पे एक नियर बाय गणेश जी का टेम्पल है इंदौर में, शायद कहते हैं बहुत फेमस टेम्पल है। जो भी नई चीज़ होती है लोग वहाँ पे जाते हैं फॉर न्यू स्टार्ट, फॉर गुड स्टार्ट। तो ये आ गए हम यहाँ पे गणेश जी के टेम्पल में। बहुत सुंदर टेम्पल था, बहुत बड़ा टेम्पल था। यहाँ पे हमने माथा टेका। उसके बाद इंदौर की सबसे फेमस चीज़ छप्पन में यहाँ पे 56 शॉप्स हैं। फूड का एक प्रॉपर एरिया है, बट मैंने इतना हाइजीनिक और इतना वेल मेंटेन एरिया कहीं नहीं देखा स्ट्रीट फूड का, इतना अच्छा। और यहाँ पे हम लोग हैंड वॉशिंग से लेके डस्टबिन, इतना सुंदर सब कुछ था। तो हमने यहाँ स्पाइरल पोटैटो खाए और चाम खाई, उसके बाद हमने चाय पी, और ये सब एंजॉय करने के बाद वी केम बैक टू आवर होम इन उज्जैन रात को हम पहुंचे थे ऑलमोस्ट। और तो ऐसा रहा हमारा दिन, हमने बहुत एंजॉय किया। आपने वीडियो देखी, आपको कैसा लगा? प्लीज शेयर योर वीडियो एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।